प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्यारे बच्चे, बस अभी जस्ट उस स्पेशल बैच वाली क्लास को ख़त्म करके, क्योंकि एक्चुअल में 3 दिन डेमो की बात है, उसके बाद चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी प्यारे बच्चे। तो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि किस तरीके से हम लोग आज की क्लास पढ़ने वाले हैं, तो एकदम शानदार तरीके से प्यारे बच्चे आज हम क्लॉक का अगला पार्ट पढ़ेंगे और कल की क्लास मैंने जितनी बता दी थी उस क्लास के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ कि कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था। मैंने आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री इन दोनों चीजों को निकालना सिखा दिया था। विवेक कुमार, वंदना, अनुभव, प्रिंस, सूरज, निशु, प्रशांत, दीपू, रामनिवास बघेल, सोनू, अनिरुद्ध, सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी से। प्यारे साथी, अब सबसे पहला सवाल ये है, ऐसे आप लोग सवाल समझो कि पूरे एक दिन में लिखेंगे एक बार सवाल को। पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां, पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां लिखेंगे बहुत आराम से। पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। सवाल कर रहा है पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। बिल्कुल डिटेल में इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आंसर तो बहुत लोगों को पता हो सकता है, पर वजह सबको पता हो ये जरूरी नहीं है। प्यारे साथी, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब होता है कि कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ये ओवरऑल क्वेश्चन है कि कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। एक्चुअल में 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री वो स्थिति है जब दोनों सुइयां एक साथ होती है। प्यारे बच्चे, इसी स्थिति को मैं 0 डिग्री बोल देता हूं। दूसरे कॉन्सेप्ट में आप लोग ऐसे सोचो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कल? 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल एक बार ही बनता है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, जब 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, तो प्यारे वीर मुझे ये बताओ, जब कोई चीज 1 घंटे में एक बार बनती है तो प्यारे साथी 12 घंटे में उसकी वैल्यू 12 बार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई, जब 1 घंटे की वैल्यू एक बार है तो प्यारे गुड्डा 12 घंटे की वैल्यू 12 बार होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये 12 घंटे में 12 बार नहीं होती, ये केवल 11 बार होती है। ये केवल कितनी बार होती है? केवल 11 बार होती है। बात आ रही है समझ में? तो सवाल ने कहा 12 घंटे की वैल्यू 11 बार, लेकिन क्या ये 11 सही आंसर है? क्या ये 11 सही आंसर है? प्यारे वीर मेरे दोस्त, एक्चुअल में इसने पूरे एक दिन बोला है। तो प्यारे साथी, पूरे एक दिन में तो हमें अच्छी तरीके से पता है 12 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे होते हैं। हाँ या ना दोस्तों? 24 घंटे। तो मेरे प्यारे वीर, इसका मतलब हुआ कि आप 11 का 2 गुना कर दो, आपको 22 बार मिलेगा और यही क्वेश्चन का लाजवाब आंसर होगा। 22 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात बेहतर समझ में आई है? आपसे ये बोले पूरे एक दिन में कितनी बार एक साथ होंगी तो भी, कितनी बार 0 डिग्री बनाएंगी तो भी, और कितनी बार एक दूसरे के संपाती होंगी तो भी, कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी तो भी, ये एक ही बात होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है? यहां पर बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी, एक बार बढ़िया तरीके से अब आगे की चीज को, आगे की रणनीति को समझते हुए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चे गौर से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अब यहां पर एक सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर एक वैल्यू कहां चली गई।
मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हुए देखा है, वो कह देते हैं बच्चे से कि बच्चे कोई बात नहीं है, पूरे एक दिन बोलेगा 22 बार लगा देना, लेकिन अब क्वेश्चन मॉडरेट पूछा जाता है। सर अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि आए और डायरेक्ट बस यूं ही करके चल दिए। प्यारे बच्चे अब तरीके से चीजें चलती हैं, बहुत तरीके से चीजें चलती हैं। तरीके से कैसे प्यारे बच्चे? तरीके से कैसे? तरीके से का मतलब मेरा यह है कि अब घुमा घुमा कर एग्जामिनर सवाल पूछता है। प्यारे बच्चे एक्चुअल में अब तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि एक बार ये जो वैल्यू कम हुई थी, 12 में 12 नहीं बना 11 बना, ये वैल्यू कहाँ चली गई? ये क्वेश्चन आपका उठना चाहिए, मुझसे नहीं, हर टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। और आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। प्यारे साथी ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? सवाल यहां पर कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि मैंने एक सर्कल बनाया। एक बार ध्यान से समझना कि वैल्यू कहां पर कम हुई थी। मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, ये 12 नंबर है, ये 6, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, ये 11 है, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। एक्चुअल में प्यारे साथी अब समझने की कोशिश करना कि जो 0 डिग्री का कोण होता है, जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 और 2 के बीच में भी बनता है, 2 और 3 के बीच में भी, 3 और 4 के बीच में भी, 4 और 5 के बीच में भी, 5 और 6 के बीच में भी, 6 और 7 के बीच में भी, 7 और 8 के बीच में भी, 8 और 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में, 10 और 11 के बीच में। हर स्थान पर 0 डिग्री का कोण बनता है, हर एक वैल्यू के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्यारे बच्चे क्या 11 और 12 के बीच में भी बनता है 0 डिग्री? ना भैया ना, 11 और 12 के बीच में नहीं बनता 0 डिग्री, 12 और 1 के बीच में भी नहीं बनता 0 डिग्री। बात आ रही है समझ में? तो प्यारे साथी इसका मतलब है 0 डिग्री का कोण करेक्ट 12 बजे बनता है। 0 डिग्री का कोण करेक्ट 12 बजे बनता है। ये बात बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। अब आप लोग कहोगे भैया क्यों नहीं बनता, हमें तो कारण भी बता दो। तो वो कारण सुनो कि क्यों नहीं बनता। मुझे ये बताओ, कल मैंने 0 डिग्री के निकालने के लिए आपको क्या बताया था? याद है आपको? मैंने कहा था भैया पहली वैल्यू में 60/11 से गुणा कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, पहली वैल्यू 11 है, अगर 11 में 60/11 से गुणा करूंगा तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा और ये 60 मिनट आएंगी। इसका मतलब है 11:60। अब जो 11:60 है, क्या वो 11 और 12 के बीच में है? ना भैया ना। इसका मतलब ये हुआ 11 और 12 के बीच में नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि 11 से 12 के बीच का मतलब है 11 से ज्यादा होना चाहिए और 12 से कम होना चाहिए। प्यारे बच्चे ये चीज होती है। तो मैंने कहा ये तो 11 और 12 के बीच का नहीं है, तो यहां से चीजें नहीं बनेंगी। आगे क्वेश्चन यहां पर कहता है कि 12 और 1 के बीच में कब? तो क्या मैं इसे 12 गुणा 60/11 कर दूं? 12 गुणा 60/11। और प्यारे साथी यहां पर कह रहा है कि 12 छिंग 72 60 720/11 720/11 है, तो ये तो 65 सही 5/11 आएगा। इसका मतलब ये है कि 60 मिनट पर तो घंटा ही बदल जाता है। ये तो 65 सही 5/11 है, तो बहुत ज्यादा समय है, तो बात नहीं बन सकती। सही है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे यही वजह होती है कि 11 से 12 के बीच नहीं बनता और 12 से 1 के बीच भी कभी भी नहीं बनता। बात आ गई समझ में कि नहीं? अब यहां से क्वेश्चन कैसे उठता है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। प्यारे बच्चे एक्चुअल में यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम के अंदर? क्वेश्चन में कोई निश्चित समय देगा कि इस समय से लेकर इस समय तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। प्यारे बच्चे उस चीज को हमें समझना होगा। जैसे कोई एक निश्चित समय देगा,
कि इतने बजे से घड़ी चलना शुरू करती है और इतने बजे तक चलती है, तो बताओ कितनी बार बन रहा होगा 0 डिग्री का कोण। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं सर आपका स्पेशल बैच कितने रुपए का मिलेगा, सर आपके स्पेशल बैच में कैसे क्लास होंगी। मेरे भाई मेरे दोस्त अभी उसी के बारे में बता के आया हूँ, यूट्यूब पे देख लेना एक बार। क्लास में तुम्हारी मैं लास्ट में बता दूंगा। प्लीज अभी कंटेंट पे फोकस कर लो, बीच में बैच की बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि यहां पर रिदम बिगड़ जाएगा, जो चीज मैं सिखा रहा हूं वो सिखा नहीं पाऊंगा, पर लास्ट में बता दूंगा जब क्लास खत्म करूंगा। प्लीज जिसे बैच लेना है आप में से वो क्लास के लास्ट में सुन लेना प्यारे बच्चे। फिलहाल अभी आप प्लीज एक बार सवाल पे ध्यान दो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कहता है एक घड़ी, क्वेश्चन को समझना, एक घड़ी दोपहर 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से, सवाल को समझने की कोशिश करना। एक घड़ी है, वो घड़ी दोपहर 2 बजे से 9 बजे तक, ऐसे लिखो, दोपहर 2 बजे से शाम 9 बजे तक, शाम 9 बजे तक चलती है, शाम 9 बजे तक चलती है। कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी? कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी? ये क्वेश्चन है। एक बार समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अब मुझे एक बात बताओ कि घड़ी दोपहर 2 बजे से चल रही है, दोपहर 2 का मतलब क्या? दोपहर 2 का मतलब 2 PM हो जाएगा। हाँ जी, निश्चित रूप से दोपहर 2 का मतलब 2 PM ही तो होगा, और शाम के 9 तक का मतलब 9 PM तक घड़ी चलती है। कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी? ये क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से कहना चाहता है। प्यारे बच्चे तुम बस एक छोटी सी बात समझ लेना ऐसे। सबसे पहले ऐसे समझो कि यहां पर टोटल घंटे कितने बने। हमारी घड़ी टोटल कितने घंटे चली? तो 2 बजे से 9 बजे तक टोटल 7 घंटे चली है। टोटल 7 घंटे चली है। प्यारे साथी एक बात ध्यान रखना, 2 से 9 तक चलाओगे तो ये 2 है, और 2 से चलोगे 9 तक तो यहां पे ऐसे ही तो आओगे चल के। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारी कोई भी वैल्यू जो घड़ी चल रही है जहां से लेकर जहां तक चल रही है, अगर तुम्हारे बीच में ये वाला समय आ रहा है तो प्यारे साथी यानी 11 से 1 वाला समय आ रहा है, तुम्हारी घड़ी इस समय से होकर गुजर रही है, तो टोटल घंटे में से 1 कम करके लिखना है। सही है? बात आ रही समझ में? मैंने आप लोगों से कहा कि तो आपको 1 घंटे माइनस करके लिखना है। और प्यारे बच्चे अगर आप लोगों के ये बीच में नहीं आ रही तो आप लोगों को जितने घंटे हैं उतना ही डायरेक्ट लिखना है। तो इसका मतलब होगा कि प्यारे साथी आपके सवाल का आंसर 7 ही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 7 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है? दूसरी बात आप लोग ऐसे समझेंगे, अभी आप लोग ऐसे समझेंगे अगर सवाल ये होता कि एक घड़ी सुबह 9 बजे से, सुबह 9 मतलब 9 AM से चलना शुरू करती है, और प्यारे बच्चे ये घड़ी चलती है शाम के 4 बजे तक, अर्थात 4 PM तक। तो कितनी बार मेरे प्यारे दोस्तों 0 डिग्री का कोण बनेगा? क्या बोला है मैंने क्वेश्चन में? इसका तो आंसर ये था ही। मैंने बोला है घड़ी सुबह 9 बजे से चलती है, 9 AM, और 4 PM तक चलती है, शाम के 4 तक। कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी? जल्दी से बताने की कोशिश करना। सभी प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना। बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा डीप, इतना डीप मत पढ़ाओ। बेटा एक्चुअल में रेलवे डीप ही पूछता है, ध्यान रखना। रेलवे में अच्छा ही पेपर पूछा जाता है, तो इस वजह से प्लीज मैं जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। ये नहीं है कि भैया डीप मत पढ़ाओ, इतना कठिन मत करवाओ, ये कठिन थोड़ा ही है। अभी तो मुझे और भी डीप पढ़ाना है। मैं एक्चुअल में हर चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो प्यारे बच्चे आपके रेलवे के एग्जाम में बाहर चले जाएगी। तो प्यारे बच्चे प्लीज़ जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते रहो। सवाल में 9 से 4 तक कितने घंटे हो गए? 9 से 12 तक 3 और 4 तक, यानी टोटल 7 घंटे हो गए।
लेकिन मुझे ये बताओ, जब मैं 9 से 4 तक जा रहा हूं तो 9 ये है, यहां से 4 यहां तक, तो मुझे ये बताओ ये यहां से गुजर रही है इसमें से कि नहीं, इस बार यहां से गुजर रही है। तो मैंने आपको यही बताया था, अगर ऐसा होगा तो एक कम करेंगे और आंसर अब की बार 6 होगा। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, बोलेंगे बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यही कारण होता है, इस तरीके से हमारी स्थिति चलती है। अब ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन पर एक बार फोकस करना। सवाल यहां पर कह रहा है पूरे एक दिन में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अभी हमने 0 डिग्री पढ़ा था, अब यहां पर समझो पूरे एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार, पूरे एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। पूरे एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होंगी, ऐसे सवाल कह रहा है। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में ये भी वही चीज है। एक्चुअल में यहां पर बात कर रहा है 180 डिग्री की। कितने की बात कर रहा है, 180 डिग्री की बात कर रहा है। यहां पर जो इसने बात करी है वो 180 डिग्री की बात करी है। तो मुझे एक बात बताओ, छोटी सी, मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करेंगे प्यारे साथी, और वो चीज ये है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कितनी बार, तो प्यारे बच्चे ये भी वही वैल्यू है जो 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत बनती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, ऐसे ही 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार ही बनता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि 12 घंटे में कितना होगा, तो यहां पर भी हमेशा ध्यान रखना 12 घंटे की वैल्यू 12 बार होनी चाहिए, पर ये केवल और केवल 11 बार ही बनती है। तो फिर मुझे ये बताओ कि पूरे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ऊपर पूरे एक दिन में बोले तो 24 घंटे ही काउंट करने, और 12 बोले तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने आप लोगों से बोला 24 घंटे की जो वैल्यू है प्यारे साथी, वो 11 का 2 गुना अर्थात 22 बार हो जाएगी। अब आप लोग कहोगे भैया जिस हिसाब से 0 डिग्री 11 और 12 और 1 के बीच में कम होती है, ये कहाँ कम होगी, क्या ये वैल्यू भी कहीं कम होगी? तो वो चीज ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा, जैसे यहां पर एक सवाल है, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो ऐसे आप लोग बढ़िया तरीके से समझो कि प्यारे साथी कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये 5 और 7 के बीच में वैल्यू कम होती है, ना तो 5 और 6 के बीच में, ना तो 5 व 6 के बीच में 180 डिग्री बनता है, और ना ही 6 व 7 के बीच में 180 डिग्री बनता है। इन दोनों वैल्यू में 180 डिग्री नहीं बनता। आप लोग कहेंगे क्यों? एक्चुअल में ये बनता है करेक्ट 6 बजे, ये बनता है करेक्ट 6 बजे। 5 और 6 के बीच में क्यों नहीं बनता? मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, याद करो, कि जब 180 की बात हो तो पहली वैल्यू में पहले तो 6 प्लस करो, तो ये 5 और 6 11 हो गया। कल बताई थी कि नहीं? कल बताई थी कि नहीं? जल्दी से बताओ। तो क्या मैं 11 गुणा 60/11 लिखूंगा तो 11 से 11 खत्म होकर ये 60 मिनट नहीं आएगा, तो ये 5:60 आएगा। मुझे ये बताओ कि 5:60 क्या है यार? 5:60 क्या है? तो 5:60 तो करेक्ट 6 ही बज गए, फिर ये 5 और 6 के बीच में क्या रहा? ये वैल्यू तो गलत हो गई। प्यारे साथी, यहां पर ऐसे
अगर 6 में 6 जोड़ता हूं तो 6 6 12 गुणा 60/11, ये भी तो वही कॉन्सेप्ट बनेगा, 12 छिंग 72 720/11, ये टाइम एक्स्ट्रा नहीं चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर ये वैल्यू नहीं बन पाती। सही है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है, जैसे पूछे ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात बढ़िया बेहतर तरीके से तुमको समझ आई होगी। अब यहां पर मैं क्वेश्चन पूछूं ना, जैसे मैंने आपसे 0 डिग्री पूछा था, तो 0 डिग्री पर मैंने आपसे क्या कहा था, 0 डिग्री पर मैंने आपसे कहा था कि अगर वैल्यू 11 और 1 के बीच से होकर गुजरेगी तो एक वैल्यू कम कर देना। उसी हिसाब से 180 पर ध्यान रखना, वैल्यू 5 और 7 से होकर गुजरेगी तो वैल्यू 1 कम कर देना। अब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा, आप मुझे बताना कि क्या आंसर होगा। मुझे बताओ 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। सवाल कह रहा है एक घड़ी शाम को 3 बजे से, 3 छोड़ो ऐसे लिखो 4 बजे से, शाम को 4 बजे से चलना शुरू करती है और ये घड़ी चलती है शाम के 9 बजे तक। कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का 180 डिग्री का कोण, बताओ कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का कोण? बता सकते हो तो बोलो जल्दी से। सभी प्यारे साथी अगर बता सकते हो तो बोलो जल्दी से। बताएंगे सभी साथी? अब समझो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बड़ा नॉर्मल सा है। आप लोग टोटल घंटे काउंट कर लो कि टोटल कितने घंटे घड़ी चली है। तो बच्चे ये 4 बजे से 9 बजे तक चली है, तो टोटल 5 घंटे चली है, टोटल 5 घंटे। तो मुझे ये बताओ 4 से 9 तक अगर ये टोटल 5 घंटे चली है, समझना बेटा, 4 से 9 तक टोटल 5 घंटे चली है, तो मुझे ये बताओ क्या ये वैल्यू बीच में आ रही है? हाँ जी आ तो रही है। और अगर आ रही है तो फिर 1 कम करना पड़ेगा और 4 आंसर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट तो सिखाया है। अब ये तो बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आपको यही पता ना चले कि यार टोटल घंटे कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, ये तो कोई बात बनेगी ही नहीं। सही है। अब समझो, अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मुझे ये बताओ एक घड़ी सुबह को 9 बजे सुबह को 8 बजे चलना शुरू करती है और घड़ी चलती है प्यारे बच्चे, घड़ी चलती है सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। कितनी बार बनेगा जल्दी से बताओ 0 डिग्री का कोण? कितनी बार बनेगा? पहले तो घंटे निकाल लो ना यार, पहले तो घंटे निकाल लो कितने बन रहे हैं। तो 8 से 12 8 से 2 तक, ध्यान से समझना, 8 से 2 तक कितने बन रहे हैं? तो मैंने आप लोगों से कहा 8 से 2 तक, तो 8 से 12 तक 4, फिर 2, तो 4 और 2 6 प्यारे साथी। लेकिन इस बार वैल्यू 8 से 2 तक जा रही, तो ये वैल्यू थोड़ी आ रही है बीच में, इसलिए नहीं आ रही, तो फिर सीधी सी बात है यही आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चे, आप में से बहुत सारे लोगों के एक डाउट है कि भैया कैलेंडर को आपने बीच में क्यों छोड़ दिया है। मैं उसका जवाब दे देता हूं आप लोगों को, और प्लीज इस डाउट को फिर मत पूछना आप लोग। कैलेंडर को क्यों छोड़ दिया है, वो एक्चुअल में इस वजह से छोड़ दिया है प्यारे बच्चे, जिस दिन मैं आपकी क्लास में आया था मैंने कैलेंडर से ही तो स्टार्ट किया था, पहला टॉपिक मैंने कैलेंडर ही पढ़ाया था। प्यारे बच्चे, पहले ही दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, आपको अच्छी तरह से पता है। मैं जब दूसरे दिन क्लास में आया और पहले दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो क्लास बड़ी रुक रुक के चली। बच्चों के लगातार मैसेज आए कि भैया समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पढ़ा तो बढ़िया रहे हो, पर जब क्लास चली नहीं, नेटवर्क ही नहीं आ रहे, तो फिर नेट ढंग से नहीं चल रहा तो क्लास कैसे समझ में आएगी? कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। उसके बाद जब अगले दिन क्लास में आया फिर से सेम प्रॉब्लम बनी, और बच्चों की कमेंट आई भैया पहली क्लास ही ढंग से नहीं चल रही, तो हमारी समझ में बेसिक ही नहीं आया है। फिर उसके बाद तीसरे दिन सेम कंडीशन बनी, मैंने 3 दिन डेमो पढ़ाया। बेटा चौथे दिन में अगर कैलेंडर की क्लास को वहां से आगे पढ़ाऊं तो फिर यह वास्तविकता है कि आपकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि बेसिक ही समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसलिए गुड्डा मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं आपको कैलेंडर दोबारा ही पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से डिटेल में। प्यारे बच्चे बात आ रही है समझ में? तो मैं आपको उसे दोबारा पढ़ाऊंगा। प्लीज प्यारे बच्चे अब इसमें मुझे बता दो, ये मेरी दिक्कत तो नहीं थी भाई, मैंने तो अपने कहीं ना कहीं 3 दिन बिगड़ और गए मेरे तो, सच बात बताऊं तो। क्योंकि सच बात यह है कि प्यारे गुड्डा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती तो आप लोगों को एक आध क्लास और लगा के वो खत्म ही करा देता। लेकिन प्यारे बच्चे मैं आपके साथ ये गलत नहीं कर सकता कि जब आपकी समझ में ही नहीं आया और मैं कि बस पढ़ाना, मैं ये सोच के थोड़े पढ़ाता हूं कि बस मुझे तो सिलेबस खत्म करना है। मुझे ये सोचकर नहीं पढ़ाया जाता कि बस मुझे सिलेबस खत्म करना है। मेरे मन में बस एक चीज चलनी है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर तुम्हारी समझ में आना चाहिए। समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। प्यारे बच्चे इस उद्देश्य से मैंने उसे बीच में रोक दिया। मैं उसे दोबारा कराऊंगा, पूरा कराऊंगा, तरीके से कराऊंगा और बिल्कुल शुरू से कराऊंगा। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो मैं सही हूं कि गलत हूं। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझना, एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टेड सा सवाल लिख रहा हूं बोर्ड पर, उस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझना। सवाल क्या है? एक घड़ी, सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से समझना। एक घड़ी 1 बजे एक बार, सवाल कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार। सवाल को ध्यान से समझेंगे। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है, अर्थात जितना समय होता है, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। बताइए 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 के बाद प्यारे बच्चे एक बार सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यह कह रहा है बताइए, सवाल कह रहा है बताइए 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बोलेगी? 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बोलेगी? 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बोलेगी? सही है। सवाल कर रहा है 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बोलेगी। बताएंगे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे 6 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी? एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बढ़िया तरीके से। बताएंगे क्या है ये सवाल? पता है आप लोगों ने एक घड़ी देखी होगी जिसमें जो बहुत सारे बच्चों के घर में हो सकती है, जो जैसे पहले टन 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 ऐसे बोलती है और उसके बाद जैसे 1 बजता है तो फिर 1 बार बोलती है, आवाज करती है, 4 बजते हैं तो 4 बार, ऐसे करके होता है ना। तो ये कह रहा है 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी। तो आप देखो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं वो डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं 6 घंटे में 6 बार बोलेगी। तुम्हें लगा है वैसे इतना आसान सवाल पूछा जाए पेपर में? है भाई। सवाल करा 1 घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, जितना समय होता है उतनी बार बोलेगी। करा 6 घंटे में घड़ी कितनी बार, तो 6 घंटे का मतलब इसने कहा है टोटल ऐसे काउंट करो, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, ऐसे करके 6 घंटे में कितनी बार बोलेगी, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताओ कैसे बनेगी ये व्यवस्था? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 बजे एक बार, उसके बाद +2, 2 बजे 2 बार, फिर +3, फिर +4, ऐसे डॉट 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 6 तक जाना है। यही तो मेरी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है प्यारे साथी कि 1 से 6 तक की संख्याओं का योग करना है। 1 से 6 तक की संख्याओं का योग।
और 1 से 6 तक की संख्याओं के योग करने का एक तरीका तो ये है कि आप सब वैल्यू को आपस में जोड़ के लिख दो, और एक तरीका ये है कि प्यारे साथी आप n+1/2 का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या है? मैंने आपको बताया था प्यारे गुड्डा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लास्ट की संख्या गुणा अगली संख्या बटे 2। तो लास्ट की संख्या कितनी है? 6। 6 से अगली संख्या कितनी है? 7, और कितने से भाग 2 से? 2 तिया 6 और 7 तिया 21 बार हो जाएगा। यही क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे बात समझ में आ गई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 6 घंटे में कितनी वैल्यू आ गई? 21 वैल्यू आ गई। अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये कह दे आप लोगों से कि भाई 9 घंटे में बताओ, 9 घंटे में कितनी बार? 9 घंटे में, तो क्या आंसर देंगे आप लोग? बताओ जल्दी से, 9 घंटे में कितनी बार? कह रहा है 9 घंटे में कितनी बार। प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार? तो ध्यान से समझना, अभी अभी बताया था भैया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लगातार संख्याओं का योग है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि लास्ट की संख्या 9, भाई 9 गुणा अगली संख्या 10, ये लगातार संख्याओं का योग होता है, जिसे हम n+1/2 से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा 9 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, यही तो आंसर आया। सही है यहां तक? प्यारे साथी आपसे कहता है 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में बताना एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कि 12 घंटे में क्या आएगा? 12 घंटे में क्या आ जाएगा? 12 घंटे के हिसाब से आंसर जल्दी से बता दो। 12 घंटे में क्या आएगा? एक बार जल्दी से बताओ। तो क्या बोलूं मैं? 12 घंटे की वैल्यू में भाई लगातार, इसका मतलब यही तो हुआ कि लगातार 12 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। पहले घंटे में एक बार बोली, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, चौथे में 4 बार, ऐसे कर करके तो 12 घंटे तक वैल्यू गई है। तो प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लास्ट की संख्या है 12, गुणा कितने से करूंगा? अगली संख्या यानी 13 से, और भाग कितने से? 2 से। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ 2 से 12 को 6 बार काट दो और 13 छिक्के 78 लिख दो। तो ये जो जवाब आया ये 78 आ गया। बात आ रही है समझ में? अब एग्जामिनर को इस बात की बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये बच्चा सब कुछ, अच्छा यहां तक थम्स अप करके बताओ सब कुछ समझ में आया तुम्हें कि नहीं? प्लीज सभी प्यारे साथी एक बार बोलो, यहां तक सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? अब एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ लेता है, भैया 18 घंटे में बताओ, 18 घंटे में बताओ क्या आंसर आएगा? 18 घंटे में कितनी बार बोलेंगी? कमेंट करके बताना एक बार क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई, 18 घंटे में बताओ जल्दी से। अब देखो यहां बच्चे गलती करने लगे। आप लोग अब कहो भैया क्या गलती कर रहे हैं? तो गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि आप लोग 18 गुणा 19/2 कर रहे हैं, और आपका आंसर आ रहा होगा 171, और 171 एकदम गलत जवाब है साथी, ये सही नहीं है। अब आप कहो भैया इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें दिक्कत समझ लो। इसमें दिक्कत का सीधा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे गुड्डा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 18 घंटे की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे समझना चाहिए कि ये 18 घंटे 2 भागों में जाएंगे, एक वैल्यू 12 बनेगी, एक वैल्यू 6 बनेगी, एक वैल्यू 12 बनेगी, एक वैल्यू 6 बनेगी। प्यारे साथी बात समझ में आई कि नहीं आई?
कहने का मतलब यह है कि भाई 12 से ऊपर कोई भी वैल्यू जाएगी तो वो 2 भागों में सॉल्व होगी। 12 ही बन सकती है मैक्सिमम वैल्यू, और दूसरी वैल्यू 6। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ये 12 गुणा 13/2 होगा। 2 छिक्के 12 और 13 छिक्के 78, और ये 6 गुणा 7/2 होगा। ये आएगा 2 तिया 6 और 7 तिया 21, और आप 78 और 21 जोड़ लो तो 78 और 21 99 बनेगा। ये आंसर आएगा इसका करेक्ट। सही है, बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से बस यही बात बोली, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी वैल्यू हो 12 से बड़ी, अगर मैं कहता 14 घंटे में तो 12 की वैल्यू अलग निकलेगी, 2 की वैल्यू अलग। मैं कहूं 20 घंटे में तो 12 की वैल्यू अलग निकलेगी और 8 की वैल्यू अलग। मैं कहूं आपसे 18 घंटे तो 12 की वैल्यू अलग, 6 की वैल्यू अलग, जैसे मैंने अभी किया है। बात आ रही है समझ में? प्यारे साथी मुझे बताओ, अगर मैं कहता कि पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा, मैं तुमसे कहता कि पूरे एक दिन में कितनी बार बनेगा, तो पूरे एक दिन का कॉन्सेप्ट क्या निकालते आप लोग? पूरे एक दिन का कॉन्सेप्ट निकालते कि भैया जी एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। और यहां पर आप लोग चेक करो तो 78 12 घंटे की वैल्यू है, तो 78 ही और कर दो, 78 में 78 जोड़ दो, 156 आ जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ा ही है। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर, या फिर ऐसे लिखो, अभी आप लोग लिखो 4 व 5 के बीच दोनों सुइयां 20 मिनट की दूरी पर, 20 मिनट की दूरी पर कब होंगी, 20 मिनट की दूरी पर कब होंगी, ये क्वेश्चन है। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़े से परेशान हो सकते हो, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चे एक्चुअल में बहुत बढ़िया तरीके से, सही तरीके से समझने की कोशिश करना इस सवाल को। सवाल यहां पर कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अमित शर्मा बेटा टाइम चेंज कब किया है मैंने आप लोगों की क्लास का? भी मैंने तो कल आप लोगों से सजेशन लिया था प्यारे साथी, मैंने टाइम चेंज नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा उस चीज को भी प्यारे बच्चे, उस चीज को भी बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में कि वास्तविकता क्या है, उसे भी बता दूंगा। ध्यान से समझो, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां 20 मिनट की दूरी पर कब होंगी? तो प्यारे बच्चे आप लोग ऐसे सवाल में कंफ्यूज हो सकते हो कि 20 मिनट की दूरी कैसे निकलेगी। आप लोगों को ईमानदारी से बताओ, कल मैंने जो सवाल किए थे कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 8 और 9 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बने, ऐसे सवाल कल समझ में आए थे ना? ये वैसा ही सवाल है, ये वैसा ही सवाल है प्रॉपर तरीके से। आप कहोगे कैसे? तो मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको क्या बताया था? 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। बात आ रही है समझ में? प्यारे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो A1 का मान मैंने कल बताया था क्या होता है, प्रथम समय में 30 की गुणा। तो यहां पर 4 में जब 30 की गुणा करोगे तो 4 में 30 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? इसे 20 मिनट के स्थान पर एक बार टाइम को थोड़ा सा बदल लेना, इसे प्यारे साथी आप एक बार 4 मिनट कर लेना, ठीक है? 4 मिनट कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आप 4 मिनट कर लेना। मैंने कहा 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां 4 मिनट की दूरी पर कब होंगी, तो प्लीज आप इसे एक बार 4 मिनट कर लेना, ठीक है? तो सवाल यहां पर कह रहा है 4 गुणा 30 बराबर 120, तो A1 120 हो गया। यहां पर जब मैं A2 की बात करता हूं तो प्यारे साथी A2 की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर A2 होता है दिया हुआ कोण, लेकिन यहां कोई भी कोण नहीं दिया गया है, कोई भी कोण नहीं दिया गया है।
तो प्यारे साथी यहां पर 4 में सीधी सी बात है 6 की गुणा करूंगा तो 4 छिंग 24 हो जाएगा। 6 की गुणा क्यों हुई है? क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, देखो या तो डायरेक्ट हमसे ये कह देता कि 4 और 5 के बीच दोनों सुइयां 24 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, या फिर हमसे ये कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में कब 4 मिनट की दूरी पर होंगी। तो मैंने आपको बताया था मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। जब कभी भी मिनट दे दे तो आप सीधा 6 की गुणा कर दो, इतना सा काम आपको करना है बस। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 डिग्री। भाई सीधी सी बात है, 4 में 6 की गुणा कर दी तो ये कितना आ गया? 24 डिग्री। सही है। कैसे आया 24 पता है? जितनी मिनट होंगी, या तो डिग्री सीधा सीधा दे दे, नहीं है तो सीधी सी बात है जितनी मिनट है उसमें 6 की गुणा कर दे। तो क्यों करी ये? क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। सवाल यहां पर कह रहा है प्यारे साथी, आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, तो हमें पता है A1 2/11 है, मतलब 2/11 A1 कितना? 120। एक वैल्यू -24 करके आती है और दूसरी वैल्यू आती है 2/11 है 120 प्लस 24। तो ये आ जाएगा 120 में से 24 घटा दो तो 10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 96 आ गया। तो इसका मतलब 2/11 गुणा 96। और 96 दूनी कितना हो गया? 96 दूनी हो गया 2 छिक्के 12 का 2 हाथ से 1, 2 निम 18 और 1 19, 192। और इसमें 11 से भाग दे दो तो 11 कम 11 बच गई 8 उतारी 2, 11 सत्ते 77, यानी कि 17 सही 5/11। चेक कर लेना गुड्डा, एक बार चेक कर लेना, क्या यही आंसर आ रहा है? 17 सही 5/11। अब यहां पर समझो, तो ये आ रहा है 2/11 और गुणा 120 और 144 हो गया 144। क्या ये कट पाएगा 11 से? नहीं कट पाएगा, है ना? तो 144 दूनी 288 और भाग कितने से? 2 से। तो 2 से ये कट जाएगा क्या? ये 11 से, 11 एकम 11 और नहीं कट पाएगा। 144 दूनी कितने हो गए? 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 11 से भाग देना, हाँ 11 से। तो 11 दूनी 22, 8 में से 2 गए 6 उतारी 8, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66। तो ये आ गया 26 सही 2/11 मिनट। ये हमारे दोनों आंसर बन गए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, क्या बात समझ में आई है? चलो भाई बताओ जल्दी। बाकी प्यारे बच्चे बात रही आप लोगों की, तो अब मैं आप लोगों के उन डाउट को क्लियर कर देता हूं जो डाउट आप लोगों ने, मतलब एक तरीके से आप लोगों ने मेरी गलती बता रखी है या जो भी है, वो मैं आप लोगों के डाउट बिल्कुल समझा देता हूं। उसे थोड़ा सा समझ के चलना। आज कह दोगे आप लोग कि मेरी गलती है तो मेरी गलती है, नहीं है तो नहीं है। एक थंबनेल लगाना, उस थंबनेल को जो मैंने अभी क्लास में लगा रखा था, वही तो उस थंबनेल को लगा दे जो अभी बैच वाला थंबनेल था। हाँ प्यारे बच्चे, एक एक चीज समझाऊंगा, उसे समझ के चलना। अगर तुम कह दोगे मेरी गलती है, तुम्हारे बैच में जो तुम्हारे मुझ पे ये आरोप लगा रखे ना, 40 मिनट क्लास चल रही है, 45 चल रही है, मैं अपनी ओर से इसकी कोशिश कर रहा हूं। कल मैंने आपसे टाइम बदलने के लिए भी बोली थी, वो आप लोगों ने माना नहीं। प्यारे बच्चे, वो मैं हर चीज का जवाब अभी 5 मिनट में आपको दूंगा। वो जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप लोग यही समझते रहोगे प्यारे बच्चे की कि फिर कहीं ना कहीं मेरी गलती है। लेकिन सुन के जाना उस बात को, आज उस बात को सुन के जाना, उसके बाद मुझे बता देना मेरी क्या गलती है क्या गलती नहीं है। प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, लगा दो भाई एक बार थंबनेल को। ये नहीं,
ठीक है प्यारे बच्चे, एक चीज समझना, आप इस थंबनेल को बहुत ध्यान से देखो। आप लोग कहोगे मेरी गलती है, मुझे वो स्वीकार रहेगा। इस थंबनेल को एक बार बहुत ध्यान से देखना, जो मेरा रीजनिंग का स्पेशल बैच का थंबनेल है। प्यारे बच्चे सच बात बताना, ये जो बैच है ना, मैंने इस बैच के रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी से शुरू किए थे। आप समझदार बच्चे हैं, आपको बढ़िया तरीके से पता होगा, अगर रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी से शुरू किए थे, प्यारे बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी से शुरू किए थे, तो यह बात निश्चित है कि प्यारे साथी 30 जनवरी से पहले ही बैच लॉन्च किया होगा। और प्यारे साथी ये भी निश्चित है, कोई भी बैच लॉन्च करते समय उसका समय भी बताया जाता है कि क्लास कितने बजे चलेगी। प्यारे गुड्डा, तब मैंने इस क्लास का समय 11 बजे बताया था। क्या बोले? तब मैंने इस क्लास का समय 11 बजे बताया था। जितने प्यारे साथी है बहुत ध्यान सुनना, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने इस क्लास का समय 11 बजे कराया था, और यकीन मानो जब तक मैंने इस क्लास का समय डिसाइड किया था, रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे, तब तक मैं आपके बैच में नहीं था। आपके बैच को सर पढ़ा रहे थे, और मैं आपके बैच में, आपको पता है, बीच में से आया था, शुरू में से तो नहीं था। अगर मैं शुरू से आपके बैच को 12 बजे पढ़ाता, तो प्यारे बच्चे मैं इस क्लास का टाइम 11 बजे थोड़ा ही करता। मैंने इस क्लास का प्यारे साथी 11 बजे से 11:30 बजे से 12:30 बजे तक टाइम रखा था कि मैं इस क्लास को 1.5 घंटे लूंगा। प्यारे साथी, अब मुझे एक बात का जवाब दो, मैंने ये बैच तो तुम्हारे बैच से पहले ही बना लिया, शुरू हो गया, बच्चों ने, हजारों बच्चों ने 11 बजे का टाइम एडजस्ट करके, अपना अपना टाइम भाई हर बच्चा देखता है, बच्चों ने 11 बजे का समय लेकर हजारों बच्चों ने बैच परचेज कर लिया, मुझ पर विश्वास करके। प्यारे बच्चे, 12:30 बजे तक 1.5 घंटा मैं अनाउंसमेंट कर चुका था, तो सीधी सी बात है, मुझे 1.5 घंटे क्लास लेनी ही लेनी थी। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्यारे साथी अचानक से आप लोग कहते हैं कि भैया हमें संदीप सर चाहिए इस बैच में, और मान के चलो कि मैं क्लास में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि उसके बाद जैसे ही मैं आपके बैच में आया, प्यारे बच्चे, जैसे ही मैं आपके बैच में आया, तो मैं आपके बैच में कब आया? जाहिर सी बात है, तब जब प्यारे साथी 30 जनवरी के बाद, अर्थात जो हजारों बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, उसके बाद आया। मुझे पहले से आपके बैच की टाइमिंग भी पता नहीं थी, क्योंकि इस बैच को शिवम सर पढ़ा रहे थे। प्यारे बच्चे, उसके बाद मैं आपके बैच में आया और मैंने पूछा कि क्या टाइम है, तो उन्होंने मुझे बताया सर 12 बजे का टाइम है। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मैंने तो 11 से 12:30 बजे पहले ही स्लॉट बुक कर रखा है स्पेशल बैच के लिए। फिर मुझे पता चला कि आपकी क्लास भी मुझे ही लेनी है। प्यारे बच्चे, मैं शुरू में पहले दिन क्लास लेने आया, क्योंकि मेरी क्लास 12 बजे से बैच था, लेकिन फिर मैंने इसे 12 से हटाकर 21 से शुरू कर दिया था, यानी कल से ही शुरू हुआ ये बैच। तो मैंने उसके बाद आपके बैच में मैंने सोचा, मैंने कि ठीक है भाई 21 तारीख तक टाइम बदल लूंगा, इतने में इसे 11 बजे ले लूंगा। 11 बजे मैंने क्लास शुरू करी। कई बार क्लास लेट हुई, जल्दी खत्म हुई, बीच में नेटवर्क दिक्कत हुई, 3 से 4 क्लास आपकी इस बैच में हुई। प्यारे बच्चे, जो आपका रेलवे वाला बैच है और मेरे प्यारे गुड्डा, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कत मेरी दिक्कत तो नहीं थी, ये पीछे से दिक्कत थी। अब नेटवर्क प्रॉब्लम थी प्यारे बच्चे, तो मैं उसमें क्या कर सकता था? मैं तो बोर्ड पे खड़ा हूं ना, तो मैं पढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चे, उसके बाद चलो छोड़ो उन बातों को, अब कल का दिन आ गया। कल का दिन आ गया और कल मैंने आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट करी, 11 बजे पढ़ाया, सब कुछ है, सब कुछ रहा। प्यारे बच्चे, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं तुम्हारे बैच में क्लास लेने आया, तो तुम्हें यह बात बढ़िया तरीके से पता होगी कि 11 बजे से मेरा डेमो का बैच था, जो मुझे 12:30 बजे तक लेना था। प्यारे साथी, लेकिन आप देखो उस वीडियो को अभी जाके, मैंने उसमें लगभग 1.25 घंटे ही क्लास ली, 12:30, 1.5 घंटा नहीं पढ़ाया। और आज भी उस बैच में यही बोला बच्चों से कि बच्चों मैं इसे एप्लीकेशन पे 1.5 घंटे लूंगा, यूट्यूब पे 1 घंटा। तो सच बताओ, क्या उन बच्चों के साथ गलत नहीं हुआ? उन बच्चों का टाइम तो 11 से 12:30 बजे पहले ही था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि भाई मैं आपके टाइम का बैच चेंज कर दूं थोड़ा बहुत, तो आप लोगों ने मुझसे मना कर दिया, भैया टाइम चेंज मत करो।
अब मुझे ये बता दो कि मेरी एक गलती तो ये है कि क्लास में इंटरनेट नहीं चला, क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम रही, क्लास बीच में रुक रुक के चली, इस वजह से क्लास प्रॉपर नहीं चली। वो मेरी गलती है या नेटवर्क की गलती है या किसकी गलती है, वो आप लोग मुझे खुद डिसाइड करके बताना। मेरी दूसरी गलती यह है कि मैंने पहले से ही आपके बैच में एंट्री लेने से पहले ही मेरे प्यारे गुड्डा 11 बजे से 12:30 बजे तक एक पहले ही अपना स्पेशल बैच लॉन्च कर रखा था, जिसमें प्यारे बच्चों ने हजारों बच्चों ने एडमिशन भी इसी टाइम को देखते हुए लिया था। प्यारे बच्चे, मैं उन बच्चों के साथ बीच में ही नाइंसाफी कर देता, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे जाके तुम्हारा बैच लेना। तुम्हारा बैच तो बाद में आया है मेरे पास। प्यारे बच्चे, पहले तो ये खुद देखो ना, रजिस्ट्रेशन डेट मैंने इस वजह से लगवाया, रजिस्ट्रेशन डेट 30 जनवरी लिखी हुई है प्यारे बच्चे, 30 जनवरी। और आप खुद मेरी बैच, अपने बैच में क्लास देखो, मैं तो 30 जनवरी के बाद में आया हूं आपकी क्लास में। अब प्यारे साथी, खुद से चेक कर लेना इस बात को कि वास्तव में क्या प्यारे बच्चे मेरी गलती है ये। अब तुम लोग एक बात बता दो, मैं तो तुम लोगों के लिए फिर भी, अब जो मेरा स्पेशल बैच जिसमें 1.5 घंटे का टाइम था, उसमें खुद आज भी क्लास देखो, मैंने उसमें आज तुम्हारी वजह से 1 घंटा पढ़ाया है। अब प्यारे बच्चे, आप खुद डिसाइड कर लेना, गलती मेरी है, किसकी है, किसकी नहीं है। हाँ, मैं पढ़ाने में मेहनत ना कर रहा हूं तो मेरी गलती है। दूसरी बात, जो बच्चे लगातार कह रहे थे भैया हमें स्पेशल बैच लेना है, तो प्यारे बच्चे ये बैच रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी केवल 2 ही डेमो हुए हैं। और प्यारे बच्चे, 2 डेमो के बाद 1 डेमो और होगा, उसके बाद प्यारे गुड्डा ये बैच एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर आप लोगों को जो अभी 20% डिस्काउंट मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा प्यारे बच्चे, आप लोगों को फिर पूरे पेड बैच में ही जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग इस बैच में, हाँ, रीजनिंग की जो बुक है हमारी PDF वो बिल्कुल फ्री रहेगी। और हाँ, एक बात कहनी है, जो प्यारे बच्चे आज ऐसे हैं, जो प्यारे बच्चे ऐसे हैं आज इस बैच को लें, वो प्यारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम को मैं बहुत बड़ा उसमें एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, एक गिफ्ट समझ लो या कुछ समझ लो। तो 8:30 बजे तक टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, जिन बच्चों को भी ये बैच लेना है, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे, इस बैच की खास बात यही है, हालांकि देखो, जिसे तुम में से कोई ऐसा है कि जिसे रेलवे का ALP और ये वाला CBT वाला ये एग्जाम देना है, तो उसे इस बैच की कोई जरूरत नहीं है। आपके बैच में मैं केवल और केवल आपके ही एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, ये बात बड़ी स्पष्ट है भाई। मैं जो आपका बैच है उसमें आपके सिलेबस को ही पढ़ाऊंगा। और प्यारे बच्चे, इस बैच में मैं आपको ओवरऑल जितना भी कोई भी एग्जाम होता है, ओवरऑल जिसमें रीजनिंग आती है, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चे, ये दोनों बैचों में अंतर है, मात्र 399 में पूरे 1 साल के लिए आपके पास रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है। जिसे बैच लेना है वो एप्लीकेशन पे जाके ले सकता है। बाकी कल भी आपका टाइम अभी 11 से ही रहेगा, उसके बाद टाइम चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, बाकी उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। टाइम चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।